नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। सच सबसे पहले आपके साथ। पश्चिम एशिया देशों में जारी संघर्ष के बीच दुनिया के कई देशों को तेल सप्लाई और महंगाई को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा तैयारियों के कारण बेहतर स्थिति में है। भारत के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का संयुक्त भंडार 250 मिलियन बैरल है, जो देश की ऊर्जा की जरूरतों को 74 दिनों तक पूरा कर सकता है। भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जिससे सप्लाई चेन मजबूती बनी हुई है। संकट के इस दौर में भारत ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और नागरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। देश में न गैस की कमी है, न पेट्रोल डीजल की किल्लत और न ही महंगाई की मार, क्योंकि देश में है दूरदर्शी सोच वाली मोदी सरकार। मुश्किल वक्त में भारत ने निकाल लिया है बड़ा रास्ता। होर्मुज स्ट्रेट पर संकट के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। अब भारत अफ्रीका की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये अफ्रीकी देश भारत के लिए बन सकता है दूसरा कतर, यानी ऊर्जा सुरक्षा में भारत और मजबूत हो रहा है। लेकिन अब भारत ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा के साथ अब अफ्रीकी देश अंगोला भी जुड़ गया है। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL और गेल अब अंगोला की कंपनी सोनानगोल से डील कर रही है। अगर यह डील होती है तो अंगोला बन सकता है भारत का दूसरा कदम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर रहा है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा रुख अपनाया है और जमीनी हमले की स्थिति में गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इस तनाव के चलते ब्रेक क्रूड समेत कच्चे तेल की कीमतों में भी लगातार उछाल देखा जा रहा है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी भारत अपनी मजबूत कूटनीति और रणनीति के दम पर ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाए हुए है। भारत को ईरान से LPG सप्लाई जारी रखने के लिए विशेष अनुमति भी मिल चुकी है। भारत सरकार की जनगणना 2027 तैयारियां जोरों पर है। यह 2011 के बाद देश का पहला बड़ा आधिकारिक सर्वे होगा, जो पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक तरीके से किया जाएगा। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले घरों की सूची बनाई जाएगी और फिर वास्तविक जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस बार नागरिकों को ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी और करीब 33 सवालों के जवाब देने होंगे। साथ ही एक बड़ा बदलाव, अब सहमति के साथ रहने वाले लिव इन जोड़ों को भी वैवाहिक रूप में दर्ज किया जाएगा। भारत ने एक बार फिर निभाई दोस्ती। भारत ने श्रीलंका को 38,000 टन ईंधन की मदद दी है। भारत के सहयोग के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत का आभार जताया है। ये सच है कि संकट के समय भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहा है। भारत के लिए राहत भरी खबर, 94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर 2 गैस कैरियर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों कैरियर होर्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने इस जानकारी की पुष्टि की है। ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। ईरान पर इजरायली हमले से बड़ा नुकसान। खुदाब में हुए हमले में वाटर प्लांट को भारी क्षति पहुंची है। अधिकारियों के मुताबिक प्लांट का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के लिए गर्व की खबर, दिल्ली एम्स की पूर्व छात्रा निशा मेहता अब नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बन गई हैं। उन्होंने 2006 से 2010 के बीच एम्स से BSc नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। यह उपलब्धि भारत की शिक्षा और प्रतिभा की ताकत को दिखाती है। एक बार फिर भारतीय संस्थानों ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हम नहीं झुकेंगे, यह जंग जीत के बिना खत्म नहीं होगी। युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के नियोत होबाब स्थित केमिकल हब पर ईरान ने किया मिसाइल हमला। हमले के बाद इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। ईंधन संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब पेट्रोल पंपों पर भी राशन वाला केरोसिन मिलेगा। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए 60 दिनों के लिए इसकी बिक्री की अनुमति दी है। यह कदम ईंधन की कमी से निपटने के लिए उठाया गया है। राजस्थान के कांग्रेस नेता फतेह खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवादित बयान मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपराधिक नहीं बनता। बताया जा रहा है कि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े विवादित बयान से संबंधित है। एयरलाइंस के विरोध के बीच सरकार का साफ संदेश, उड़ानों में 60% फ्री सीट आवंटन के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। एयरलाइंस कंपनियां इस फैसले का विरोध कर रही, लेकिन सिविल एविएशन मंत्रालय ने दो टूक कहा कि नियम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपनी रक्षा रणनीति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भारत ने एक बड़ा कूटनीति और अच्छा दाव चलते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल मित्र देशों को बेचने की योजना बनाई है। इंटरनेशनल मार्केट में अब दिखेगा भारत का दबदबा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत मित्र देशों को बेचेगा ब्रह्मोस मिसाइल से लैस घाट युद्धपोत। जी हाँ, भारत अब अपने स्वदेशी युद्धपोतों को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को अब दोस्त देशों को एक्सपोर्ट करने की योजना है। इन युद्धपोतों का मुख्य कारण दुश्मन के जहाज को रोकना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। यानी अब भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है।